नमस्ते। गणित में ना कभी कभी कुछ चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन असल में वो होती नहीं हैं। चलिए आज एक ऐसे ही मजेदार रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मजेदार पहेली से। सोचिए, एक स्टूडेंट ब्लैकबोर्ड पर लिखी इन दो संख्याओं को देख रहा है, 3456 और 3546। पहली नजर में तो ये दोनों नंबर लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसे सुलझाने का एक बहुत ही आसान, अरे कह सकते हैं जादुई तरीका है हमारे पास। जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स में अंक तो बिल्कुल सेम है, 3, 4, 5 और 6। बस उनकी जगह थोड़ी अलग अलग है, उनका क्रम बदला हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या इस छोटे से बदलाव से कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बहुत बड़ा। और ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, ये सच में गणित की एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। अच्छा, तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सारा खेल है एक चीज का, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी स्थान मान। अब ये प्लेस वैल्यू या स्थान मान है क्या? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है। किसी भी अंक की असली कीमत सिर्फ वो अंक नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नंबर के अंदर किस जगह पर बैठा है। इसे और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हर नंबर एक बड़े से घर में रहता है, और हाँ, इस घर में हर अंक के लिए, मतलब हर प्लेस वैल्यू के लिए एक खास कमरा होता है। जैसे कि हमारी भारतीय प्रणाली में ये कमरे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के। चलिए अब एक नंबर लेते हैं 475 और इसे इसके घर में सेट करते हैं। देखते हैं कौन सा अंक किस कमरे में जाता है। और एक बात याद रखनी है, हम हमेशा दाईं तरफ से शुरू करेंगे, यानी इकाई के घर से। तो सबसे दाईं ओर है 5, ये जाएगा इकाई के घर में। और क्योंकि ये इकाई के घर में है तो इसकी वैल्यू हुई सिर्फ 5। उसके बाद बारी आती है 7 की। 7 जाएगा दहाई वाले घर में। अब देखिए, यहां इसकी कीमत सिर्फ 7 नहीं है, ये है 7 दहाई, मतलब 70। और आखिर में बचा 4, ये जाएगा सैकड़े के घर में। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? बिल्कुल सही, 400। तो अब हमारे पास है 4 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 इकाई। तो देखा आपने, 475 असल में 400 प्लस 70 प्लस 5 से मिलकर बना है। और मैथ्स की भाषा में इसी को हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर इसका रोज की जिंदगी में क्या काम? मजे की बात यह है कि हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। सोचिए, आप दुकान पर गए, एक चीज है 28 रुपए की और दूसरी 82 रुपए की। अंक तो वही है, 2 और 8, पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि 82 रुपए ज्यादा हैं। क्यों? प्लेस वैल्यू की वजह से। और मोबाइल नंबर का तो सोचिए, 98210 के बाद अगर आपने नंबर आगे पीछे कर दिए तो क्या होगा? फोन कहीं और ही लग जाएगा, है ना? तो देखिए क्रम कितना जरूरी है। तो अब जब हम प्लेस वैल्यू के इस सीक्रेट को समझ चुके हैं, अब हम असली मैथ स्टार बन गए हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी पहली वाली पहेली पर और उसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ये रहे हमारे दो नंबर 3456 और 3546 अपने अपने घरों में। अब जरा ध्यान से देखिए, हजार के घर में दोनों जगह 3 है, इकाई के घर में दोनों जगह 6 है। अरे असली फर्क तो सैकड़ा वाले घर में है। एक नंबर में सैकड़े के घर में 4 है, जिसका मतलब हुआ 400, और दूसरे में 5, जिसका मतलब है 500। तो अब बताइए कौन सा बड़ा हुआ? जाहिर सी बात है 500 बड़ा है। इसका मतलब 3596 ही बड़ी संख्या है। तो देखा कितना आसान था। अब से किसी भी नंबर को समझने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अंक को देखो। दूसरा, उसका घर यानी उसकी प्लेस ढूंढो। और तीसरा, उसकी असली वैल्यू जानो। बस इतना ही आसान है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर नंबर की अपनी एक कहानी होती है, और प्लेस वैल्यू को समझकर अब आपने उस कहानी को पढ़ना सीख लिया है। ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, मैथ्स में अभी और कितने ऐसे मजेदार राज छिपे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।